तो दोस्तों, आज का जो प्रश्न आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है, जो कि आप लोगों की कक्षा का जो कि चैप्टर नंबर 2 है वन मार्ग में। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये 2 नंबर का प्रश्न है, जिसके अंतर्गत वो प्रश्न आता है। तो यहाँ पे प्रश्न में 1 नंबर का जो है, वो बहुत ही ईज़ी प्रश्न है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग सीधे बात करेंगे 2 नंबर का। अगर आप लोगों को 1 नंबर का प्रश्न का अगर उत्तर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका भी वीडियो बना दूँगा। लेकिन 2 नंबर वाला जो प्रश्न है कि जो सीता जी हैं वो राम से पूछती हैं कि चलनो अब केतीक, यह प्रश्न सीता जी की किस दशा का द्योतक है? तो ये जो प्रश्न है बहुत ईज़ी प्रश्न था, इसलिए मैंने इसका अलग से वीडियो नहीं बनाया। तो यहाँ पे सीता जी का जो उत्तर मतलब जो प्रश्न है उसका जवाब होगा कि चलनो अब केतिक, ये प्रश्न जो है वो सीता जी की आतुर दशा का द्योतक है। ठीक है? बस इतना लिखने से इसका आंसर हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का जो प्रश्न है कि ग्राम बधू ने किन शब्दों में राजा रानी को भला-बुरा कहा था? ठीक है? लेकिन उससे पहले एक और छोटा-सा प्रश्न है जिसको हम लोग कवर करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ही बेनिफिट है, देख लीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है, उसी में के ख का है कि किस परिस्थिति में रामचंद्र की आँखों से आँसू बह निकले थे? तो उत्तर में लिखेंगे कि वन मार्ग में चलते हुए अपनी सीता जो उनकी पत्नी थी, अपनी पत्नी सीता को आतुर परिस्थिति में देखकर रामचंद्र की आँखों से आँसू बह निकले थे। देखिए, मैं इस उत्तर को अब ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि पहले ही जो वीडियो बनाए गए हैं उनमें बहुत सारे मतलब बहुत ही डिटेल तरीके से समझाया गया है। तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ठीक है? अब आते हैं, हमारा जो थंबनेल पर लिखा हुआ प्रश्न है कि ग्राम बधू ने किन शब्दों में राजा रानी को भला बुरा कहा था? ये जो हमारा मेन पॉइंट है। तो देखिए, यहाँ पर 2 लोग हैं, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को थोड़ा। एक राजा है और एक रानी, और कुछ लोग हैं। जब मतलब राजा दशरथ ने जब कैकेयी की बातों में आकर राम, लक्ष्मण, सीता सहित सबको वनवास दे दिया था, उसी समय का घटना है कि लोग क्या कहते हैं, ग्राम की जो वधु वधु हैं, मतलब जो नवविवाहित या फिर विवाहित जो पत्नी हैं बाकी लोगों की, वे पत्नियाँ या फिर ग्राम वधु जो हैं, उन्हीं को ग्राम वधु कहा गया है। तो वे लोग क्या कहते हैं राजा को या फिर रानी को, क्या बददुआ देते हैं या फिर क्या उनके बारे में डिस्कशन करते हैं? तो देखिए, ग्राम वधु ने राजा रानी को भला-बुरा किन शब्दों में कहा है? तो देखिए, रानी को इन्होंने कहा कि रानी महाअज्ञानी है, ठीक है? रानी जो है वो महाअज्ञानी है, और उसका हृदय जो है वो पत्थर से भी अधिक कठोर है, ठीक है? किसका हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर है? रानी की, ठीक है? और राजा को भी अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है। और राजा के बारे में उन्होंने क्या कहा कि राजा को अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं है, जिन्होंने रानी की बातों में आकर इतना बड़ा अन्याय किया है। मतलब ग्राम बधुओं का कहना यह है कि रानी जो है वो तो महाज्ञानी है, उसका जो हृदय है, जो दिल है, वो पत्थर का हो गया है, ठीक है? और राजा को भी अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने मतलब राजा को कहा गया कि राजा ने रानी की बातों में आकर इतना बड़ा अन्याय किया। तो यहाँ पे अन्याय क्या हुआ है? यहाँ पर अन्याय बस इतना हुआ है कि राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास दिया गया है। लोगों की नज़र में ये अन्याय हुआ है, ठीक है? जिस राजा को कल राजगद्दी मिलने वाली थी, उसको राजगद्दी मिलने से 1 दिन पहले वनवास मिल गया 14 वर्ष का। तो इसी को अन्याय कहा गया है ग्राम बधुओं ने यहाँ पे इस चैप्टर में, ठीक है? तो बस छोटा-सा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसी तरह के बहुत सारे इंटरेस्टेड वीडियो आप लोगों के जो इस चैनल का प्लेलिस्ट है, क्लास 10 चैप्टर्स प्लस एमसीक्यू प्लस क्वेश्चन आंसर, जो भी प्लेलिस्ट का नाम लिखा हुआ है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहाँ से क्लिक करके आप सारे वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।